आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अहम बैठक हुई। बैठक के बाद दोनों देशों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी और अफगानिस्तान में बदले हालात को लेकर इस बैठक में काफी अहम विषय ये रहा। इस बैठक से पहले रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक हुई। इस बैठक में यूपी के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री के करार पर आखिरी मोहर लगा दी गई। वहीं अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद अगले 1 दशक तक दोनों देशों के बीच रक्षा और तकनीक सहयोग को लेकर एक कार्यशाला पर भी सहमति बन गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को एशिया में शक्ति संतुलन के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से पहले अमेरिका के विरोध के बावजूद रूसी 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक के बाद कहा गया कि अब दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा। अफगानिस्तान और दूसरे क्षेत्रीय विषयों पर भी हम निरंतर संपर्क में रहे हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और व्लादिवोस्तोक समिट से शुरू हुई रीजनल पार्टनरशिप आज रशियन फार ईस्ट और भारत के राज्यों के बीच वास्तविक सहयोग में बदल रही है। We also cooperate greatly in military and technical sphere like with no other country. We also have common important agenda that is of interest both to India and Russia, and by that I mean environmental cooperation. We continue to cooperate jointly on global agenda, and as you have said, indeed our positions are quite similar or coincide. Naturally, we are concerned about everything that has to do with terrorism. I mean the fight against terrorism, also fighting drug trafficking and organized crime. And with that regard, naturally, we are concerned about the developments of the situation in Afghanistan. 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में पहली बार भारत 2+2 फॉर्मेट पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। इस बैठक के पहले से रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के अमेठी में रूसी असॉल्ट राइफल AK-203 की फैक्ट्री स्थापित कराने के करार पर आखिरी मुहर लग गई है। वहीं इस बैठक में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर चर्चा के दौरान रूसी रक्षा मंत्री शोइगु ने दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। That Russia will remain a major partner for India in these challenging circumstances. From Ministry of Defence, we have urged our greater military technical collaboration, advanced research, co-development and co-production of defence equipment leading to self-reliance of India. Separately, we proposed greater engagements in Central Asia and the Indian Ocean region. हमारे बीच विस्तृत चर्चा हुई हमारे सहयोग के बारे में रक्षा के क्षेत्र में, और हम आगे के लिए योजनाएं हमने बनाए। मुझे विश्वास है कि जो दोनों देश के जो एजेंसियां हैं वे योगदान करेंगे ताकि हम क्षेत्रीय विश्वास को बढ़ा सकें और वैश्विक स्तर पर सुरक्षा को बढ़ा सकें। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने चीन के सीमा के अतिक्रमण का मामला भी बातचीत में उठाया। बहरहाल कोरोना काल में पुतिन रोम में G20 के शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, न ही ग्लासगो में हुए पर्यावरण सम्मेलन COP26 में पहुंचे। यहां तक कि उन्होंने चीन का अपना बहुप्रतीक्षित दौरा भी टाल दिया था। दरअसल 2014 में क्रीमिया युद्ध के बाद रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की $5.25 अरब की डील की है।
रूस इस सिस्टम को अपडेट भी कर रहा है और भारत के साथ S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत जारी है। रक्षा सामग्री के अलावा रूस ऊर्जा के क्षेत्र में भी बाजार की तलाश में है। भारत रोजाना 40 लाख बैरल तेल खरीदता है, जबकि रूस रोजाना 60 लाख बैरल तेल बेचता है। भारत और रूस एक दूसरे की जरूरत पूरा करते हैं। फ्रांस और जर्मनी का बाजार सीमित होने की वजह से भारत से उसे खासी उम्मीद है। भारत की ONGC ने रूस से कई बड़े निवेश किए हैं। रूस का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट है नेचुरल गैस। रूस की गैस कंपनी गैज़प्रोम भारत में निवेश की संभावना तलाशना चाहती है। अगर गैज़प्रोम के भारत में निवेश और रूस के गैस क्षेत्र में भारतीय निवेश बढ़ाया जाए तो इससे दोनों देशों को फायदे के आसार हैं। दरअसल तकनीक के अलावा निवेश के लिए भी अमेरिका को भारत ज्यादा मुफीद मानता है, लेकिन उस पर पूरी निर्भरता के बजाय रूस से रक्षा और व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर वो अमेरिका को भी संदेश देना चाहता है। वहीं राजनयिक लिहाज से देखा जाए तो ये नहीं भूला जा सकता कि अफगानिस्तान के मामले ने रूस ने तालिबान से बातचीत के दरवाजे खोल रखे थे और वार्ता में भारत को नजरअंदाज कर चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित किया था। लेकिन भारत भी रूस के रास्ते तालिबान से ट्रैक टू डिप्लोमेसी का जरिया बनाए हुए है। हालांकि शीत युद्ध के बाद बदले अंतर्राष्ट्रीय हालात में भारत की अमेरिका से नजदीकियों ने रूस से रिश्तों में गर्माहट कम कर दी थी। लेकिन चीन पाकिस्तान की बनती धुरी के मद्देनजर रूस अपने आर्थिक और सामरिक हितों के लिए भारत से रिश्ते और मजबूत करने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट APN न्यूज।